जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे। जय ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमस्ते सरस्वती
कौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Patita Pavana Srila Prabhupada, Patita Pavana Srila Prabhupada. जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रव्राजकाचार्य स्तोत्र अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रव्राजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस श्रीमद् गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की श्री श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की श्री श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की नामाचार्य श्री ललिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की ऑल ग्लोरीज टू द असम्बल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू द असम्बल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरंग ऑल ग्लोरीज टू श्री प्रभुपाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्रील प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 19 और अध्याय का नाम है बीजारोपण। बीजारोपण बीज को रोपित करना। तो कौन सा बीज रोपित किया प्रभुपाद जी ने? इस्कॉन रूपी जो बीजारोपण है वो किया है। पहले बीज बोया, उसके बाद धीरे 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 बढ़ करके अभी तो बहुत बड़ा पेड़ बन गया चुका है। पेड़ के भी बहुत सारे टहने भी निकल चुके हैं, है ना। एक तो तना है ना, तने के ऊपर बहुत सारे टहने भी हैं, पत्ते हैं, सब कुछ है। बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका है अभी। तो अभी हमारा काम क्या है? उसको और आगे बढ़ाना, उस वृक्ष को पूरी दुनिया तक फैला देना। ये हमारे इस्कॉन के भक्तों का काम है। अभी प्रभुपाद जी ने तो अपने हिस्से का काम कर दिया, अभी हमारा हिस्सा जो है वो हमें करना चाहिए।
तो पिछली दफ़ा हमने पढ़ा था कि केवल एक ही बाथरूम था और वहाँ पर प्रभुपाद जी भी इस्तेमाल करते थे उसको, और जो बाकी भक्त थे वो भी बारी बारी से इस्तेमाल करते थे। ये सिर्फ न्यूयॉर्क की बात नहीं है, ये सब जगह था, दिल्ली में भी ऐसा ही था ये। तो कभी कभी असुविधा हो जाती थी प्रभुपाद जी को भी। तो आज आगे पढ़ेंगे हम। स्नान के बाद प्रभुपाद अपने सामने के कमरे में आ जाते हैं। यहाँ उनके एकत्रित अनुयायी उनकी चारों ओर बैठ जाते हैं। हाँ, हमने देखा यही तरीका था उस समय। प्रभुपाद जी ऐसे बैठ गए, मान लिया, तो पूरे आधे दायरे में बैठ जाते थे भक्त लोग, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर। जब पहली दफ़ा मैं भी प्रभुपाद जी को मिला तो, नहीं दूसरी दफ़ा, पहली दफ़ा तो मैं वहीं पे था, वो तो बिल्कुल 3-4 लोग ही थे। कमलापति त्रिपाठी एक रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे उस समय, उसके घर में प्रोग्राम था। तो मुझे पता चला, मैं भी गया और एक रेलवे का स्टेशन मास्टर था कोई मेरे साथ, हम दोनों साइकिल पे गए थे। उसमें कारकूर तो हमारे पास ही नहीं, साइकिल था। तो उसके घर में जब गए तो वो जो रेलवे वाला था वो तो अपने चेयर पे बैठ गया पीछे, लेकिन मैं पीछे थोड़ा हटना था। मैंने अभी दीक्षा नहीं मेरी हुई थी, लेकिन अपने आप को तो मैं इस्कॉन का ही भक्त मान रहा था उसी समय, था भी एक्चुअली पिछले जन्म से। तो आगे एक स्टेज लगी थी, बहुत बड़ी स्टेज थी, वाइट रंग की, उस पर चादर, नीचे गद्दे, और उनके सेंटर में प्रभुपाद जी बैठे हुए हैं एक व्यास गद्दे के ऊपर, वाइट रंग का पूरा, उसमें भी वाइट रंग का लगा हुआ था। तो जैसे सारे विदेशी भगत थे और कोई इंडियन था नहीं, जो देखने वाले थे रेलवे मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर आए हुए थे, वो तो चेयर पे बैठे थे सामने। बस जा कर के मैं भी प्रभुपाद जी के पास ही सिंहासन के ऊपर ही जा कर के बैठ गया था। तो तब मुझे सीन याद आ रहा है कि चारों तरफ बैठ जाते थे शिष्य लोग सारे, जो बाकी पब्लिक है वो ऊपर नहीं जाती थी, वो नीचे रहती थी। तो यहाँ पर भी ऐसे लिखा गया है, यहाँ उनके एकत्रित अनुयायी उनकी चारों ओर बैठ जाते हैं। प्रभुपाद पंचतत्व के अपने चित्र के सामने एक चटाई पर बैठ जाते हैं। वे एक पात्र से आचमनी द्वारा जल की कुछ बूंदें अपनी बाईं हथेली पर डालते हैं और उस जल में वृंदावनी मिट्टी की एक ढली घिसकर गीला लेप बना लेते हैं। तब वे दाहिने हाथ की अनामिका उंगली को बाईं हथेली के पीले लेप में डुबोकर माथे पर वैष्णव तिलक लगाते हैं। देखिए, प्रभुपाद जी ने हम लोगों को तिलक लगाना भी सिखाया। मैं तिलक थोड़ा आता था लगाना। एक किताब मेरे पास अभी भी है दिल्ली में, इतनी मोटी किताब है, तो उसमें 10-20 पन्ने तो उसमें पेज जो हैं वो प्रभुपाद जी तिलक लगा रहे हैं। एक छोटा सा शीशा लिया हुआ है, ऐसे हाथ में रख करके, तो ऐसे करके ऐसे लगा रहे हैं। तो मैंने भी देख देख के सीखा था उसमें। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि एक डली घिसकर गीला लेप बना लेते हैं। तब वे दाहिने हाथ की अनामिका उंगली को बाएं हथेली के पीले लेप में डुबोकर माथे पर वैष्णव तिलक लगाते थे। देखिए, हमारे अभी तो बहुत सारे रिवाज हो गए, वो तिलक लगाने के लिए वो क्या बोलते हैं उसको, ठप्पा, हाँ, वो भी मिल गया, उससे लगाते हैं लोग। लेकिन प्रभुपाद जी ने जो हमें सिखाया था, देखा हमने, प्रभुपाद ने खुद यहाँ पर बाएं हाथ में पानी डाल के घिस करके और उसके बाद फिर वो लगाते थे। प्रभुपाद जी तो बिना शीशे के भी तिलक लगाते थे। अभी भी हमारे बहुत सारे भक्त हैं, खास करके
उड़िया और बंगाली जो भक्त हैं हमारे, उनमें बहुत सारे लोग जो बिना शीशे के तिलक लगा सकते हैं। मैं नहीं लगा सकता, लेकिन वो लोग लगा लेते हैं। तो प्रभुपाद जी भी ऐसा करते थे, कभी कभी वो बिना शीशे के भी लगा लेते थे। दोबारा से फिर हम लोग तो तिलक लगाने के बाद फिर इधर से साफ करते हैं उंगली से, फिर इधर से साफ करते हैं। तो वो तो एक ही दफ़ा ऐसे किया वो सारा साफ हो गया। बाएं हाथ के अंगूठे और कनिष्ठिका के बीच निपुणता पूर्वक पकड़कर छोटे से दर्पण में अपना मैं भी ऐसे करता हूं, ऐसे पकड़ के अंगूठे से और ऐसे करके बीच में शीशक में मुंह देखता हूं अपना। तो बाएं हाथ के अंगूठे और कनिष्ठिका के बीच निपुणता पूर्वक पकड़ हुए छोटे से दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हुए वे हथेली के गीले लेप को अनामिका से लेकर अपने मस्तक पर खड़ा तिलक चिन्ह बनाते हैं, और तब चिन्ह बनाते हुए गीले लेप को दाहिने हाथ की कनिष्ठिका, ये वाली, इसी से साफ करना चाहिए। दाहिने हाथ की कनिष्ठिका से दो समांतर रेखाओं में विभाजित करते हुए बाहों के बीच से ऊपर केश सीमा तक ले जाते हैं। तब वे अपने शरीर के 11 अन्य स्थानों पर भी गीले उसी लेप से चिन्ह बनाते हैं। इस बीच लड़के वहां पर बैठे हुए ये सब देखते रहते हैं, मतलब उनकी भी ट्रेनिंग हो रही है। जो नए भक्त अभी वो दीक्षा नहीं हुई उनकी, लेकिन आते हैं तो उनके भी देखते हैं वो। कभी वे प्रश्न पूछते और कभी कृष्ण भावनामृत विषयक अपनी जानकारियों के बारे में बात करते। प्रभुपाद बोलते हैं, प्रभुपाद मेरे गुरु महाराज दर्पण के बिना ही तिलक लगाते थे। हमारे दादा गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते वो कभी तिलक नहीं देखा उन्होंने, सॉरी शीशा नहीं देखा, बिना शीशे के तिलक लगाते थे वो। भक्त बोलता है क्या वह ठीक बन जाता था? प्रभुपाद ठीक बनता हो या ना बनता हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हां वह ठीक भी बन जाता था, क्योंकि कभी इधर से मोटा हो जाएगा या इधर से पतला हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट है तो वो एक ही दफ़ा से बिल्कुल साफ 2 लाइनें बन जाती हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक बनता हो या ना बनता हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हां वह ठीक भी बन जाता था। इसके बाद प्रभुपाद गायत्री मंत्र का मौन जाप करते थे। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि गायत्री मंत्र जो है वो उच्च उच्चारण में नहीं होना चाहिए। हम लोग तो ऊंचे ऊंचे बोलते हैं ना कभी कभी, खैर का हम जब स्कूलों में पढ़ते थे तो स्कूलों में गायत्री मंत्र सिखाते थे तो जोर जोर से बोलते थे। लेकिन अभी जब शास्त्रों को पढ़ा हमने और साधु संतों से सुना तो वो बोलता कि जोर से नहीं बोलना चाहिए, सीक्रेट है ना। प्रभुपाद जी ने भी बोला जब गायत्री मंत्र दिया तो वो सीक्रेट है, तो सबको नहीं बताना होता है, सिर्फ जिनकी ब्राह्मण दीक्षा हुई है उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं कैसे बोलना है, कैसे करना है। तो ये अंदर ही अंदर, लिप्स के अंदर ही बोलना चाहिए, ज़्यादा नहीं। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि लिप्स भी नहीं हिलने चाहिए, होंठ भी नहीं हिलने चाहिए, अंदर ही अंदर, लेकिन प्रभुपाद जी ने नहीं कहा ऐसा। इसके बाद प्रभुपाद गायत्री मंत्र का मौन जाप करते थे। यज्ञोपवीत को दाहिने हाथ के अंगूठे में लपेटकर वे तन करके बैठ जाते हैं। ये तो पक्का है। जब भी हमें गायत्री मंत्र, जिन्होंने दीक्षा ले रखी गायत्री मंत्र की, तो एक टांग के ऊपर दूसरी टांग, क्या बोलते हैं आसन, कौन सा बोलते हैं उसको, कमल आसन है, पद्मासन, पद्मासन में बैठ करके और अंगूठे की ऊपर लपेट करके फिर सीधी कमर, ये हड्डी जो है रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। तो तब ये गायत्री मंत्र बैठ के उच्चारण किया जाता है
मुंह के अंदर अंदर। उनके होंठ धीरे धीरे हिलते रहते थे। उनकी छाती की तरह उनके खुले कंधे और बाजू बिल्कुल दुबले पतले थे, किंतु उनका पेट कुछ आगे को निकला हुआ था, गोल था। अब प्रभुपाद जी का पेट थोड़ा सा था, वैसे तो पतले थे, मोटे नहीं थे, लेकिन पेट थोड़ा निकला हुआ था, थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा। उनका वर्ण किसी छोटे बालक जैसा चिकना और मुलायम था, सिवाय उनके चेहरे के जिस पर वृद्धावस्था के चिन्ह प्रकट हो रहे थे। हाँ, उम्र तो हो गई, तो उम्र के हिसाब से तो झुर्रियाँ वगैरह थोड़ी थोड़ी आ जाती हैं। उनका हस्त संचालन व्यवस्थित था, अभी जातीय और फिर भी सुकुमार था। प्रभुपाद ने 2 पीतल की घंटियां बाएं हाथ से उठाई और उनको बजाने लगे। उसके बाद महाप्रभु चैतन्य और उनके पार्षदों के चित्र के पास रखी मोमबत्ती से 2 अगरबत्तियां जलाकर वे उन्हें धीरे धीरे वृत्ताकार में महाप्रभु के सामने घुमाने लगे। बाएं हाथ से घंटियां बजती रहीं। घंटियां मतलब जो है तो हाथ में पकड़ के बजाते ना घंटी, वो वाली। वे ध्यानावस्थित होकर चित्र का अवलोकन करते रहे। देखिए, भगवान की विग्रह साक्षात और भगवान की जो चित्र है, फोटो, इनमें कोई अंतर नहीं है। ये प्रभुपाद जी से हमने सीखा। उन्होंने बोला भी है, लेकिन करके भी बताते थे वो। मुझे याद है कि प्रभुपाद जी के कमरे से एक दफ़ा कहीं बाहर जाना था, उन्हें निकल के, हम भी थे उधर, तो राधा कृष्ण की फ़ोटो थी। वहाँ पर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, जैसे हम विग्रह में करते हैं ना मंदिर के यहाँ, बिल्कुल वैसे ही प्रणाम करके फिर वो बाहर निकलते हैं। इससे पता चलता है प्रभुपाद जी ने जो कहा है वो करके भी बताया, प्रैक्टिकल, और हमारे लिए भी शिक्षा है कि भगवान की फ़ोटो, चित्र जो है, पिक्चर, और भगवान के विग्रह में कोई अंतर नहीं समझना है। भगवान के नाम में भी कोई अंतर नहीं है, भगवान के किसी चीज़ में भी कोई अंतर नहीं है एक्चुअली। अच्छा, बाएं हाथ से घंटियां बजती रहीं। वे ध्यानावस्थित होकर चित्र का अवलोकन करते रहे और घंटियों को अटूट क्रम में बजाते हुए अगरबत्ती से सुगंधित धूम्र वलयों का निर्माण करते रहे। लड़कों में से कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि वे क्या कर रहे हैं। वो नए थे सारे बेचारे, विदेशी, उनको क्यों पता क्या कर रहे हैं। यद्यपि वे ऐसा हर शाम को करते थे, किंतु यह एक धार्मिक अनुष्ठान था, इसका कुछ अर्थ था। इस अनुष्ठान को लड़के घंटियां कहने लगे। घंटियों के बाद सोम, बुध और शुक्रवार को सामान्यतः सायंकालीन कीर्तन का समय होता था। कुछ भक्त नीचे आ चुके थे। वो आगंतुकों का स्वागत करते और स्वामी जी तथा उनके कीर्तन के बारे में बताते, लेकिन स्वामी जी के बिना कोई चीज़ शुरू नहीं हो सकती थी। हाँ, जब प्रभुपाद जी आएंगे तभी तो शुरू होगा ना, पहले कोई नहीं। गायन वादन कोई भी जानता नहीं था, और इवन ये जो है, ये हम लोग तो, वो तो विदेशी थे, हम तो इंडियन हैं, तो हमें थोड़ा पता था ये करताल कैसे बजानी है। तो मैंने खुद देखा प्रभुपाद जी को, वो ऐसे करके देते, 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके बजानी होती। लेकिन स्वामी जी के बिना कोई चीज़ शुरू नहीं हो सकती थी। गायन वादन कोई भी जानता नहीं था, और स्वामी जी के बिना कोई भी संकीर्तन का नेतृत्व नहीं कर सकता। किसी को कीर्तन आता ही नहीं करने प्रभुपाद जी के अलावा।
जब 7 बजे वे प्रवेश करते तभी संकीर्तन शुरू होता। जो शाम की आरती है हमारे शुरू से ही वृंदावन को छोड़ करके सारे दुनिया में शाम का 7 बजे का टाइम ही है गौर आरती का। सवेरे 4:30 बजे मंगल आरती, शाम को 7 बजे गौर आरती। संध्या स्नात, हाथ से बुने साफ सुथरे भारतीय वस्त्र धारण किए, अपने बाहुओं और शरीर को बाण के आकार के वैष्णव चिन्हों से अलंकृत किए, पर वैष्णव चिन्ह जो लगाते हैं पूरे शरीर में। प्रभुपाद कृष्ण को महामन्वित करने हेतु एक दूसरे भावोन्मादक संयोग का सामना करने के लिए अपने कक्ष से नीचे उतरते हैं। उनका छोटा सा मंदिर असंस्कृत, अब्राह्मण, स्वच्छंद, युवा अमेरिकनों से ठसाठस भरा होता था। ना तो वो ब्राह्मण है, ना वो कोई वैष्णव है, ना उनकी कोई संस्कृति है। हमारे तो देश का, जो भारतवर्ष का जो भी एक छोटा सा बच्चा भी होगा तो आगे कोई आचार्य साधु बैठा हुआ है या बड़ा आदमी बैठा है तो टांगे फैला के नहीं बैठते। लेकिन उनको थोड़ा पता था, विदेशी लोग तो बिल्कुल असभ्य लोग बोलते हैं। हालांकि प्रोग्रेस तो बहुत कर ली उन्होंने, बड़ी डेवलपमेंट की है, एटम बम बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन वैसे वो सुसंस्कृत नहीं है वो लोग अभी भी। जो भक्त बन गए हैं वो तो हैं, जो बाकी हैं वो नहीं है, बिल्कुल जंगली। प्रभुपाद जी के सामने टांगे फैला करके बैठ जाते थे। जैसे मैं बैठा हूँ तो प्रभुपाद जी यहाँ बैठे, तो जैसे आप लोग बैठे हो यहाँ पर, तो वो प्रभुपाद जी की तरफ टांगे करके बैठ जाते थे। कोई सभ्यता नहीं थी उनको। तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है, असंस्कृत, अब्राह्मण, स्वच्छंद, युवा अमेरिकनों से ठसाठस, और आते सारे थे। ये उनकी किस्मत अच्छी, प्रभुपाद जी ने उनकी भाग्य को बना दिया। नहीं तो उनका भाग्य थोड़ा था इतना, ये प्रभुपाद जी ने उनके भाग्य को बनाया। जो विदेशी लोग हैं, भारतीय तो वैसे ही भाग्यशाली हैं। चैतन्य महाप्रभु जी ने तो बोल ही दिया, भारत भूमि में जिसका जन्म है वो बहुत भाग्यशाली है। लेकिन वो भाग्यशाली नहीं थे, उनको प्रभुपाद जी ने भाग्यशाली बनाया। डॉन स्वामी जी की सहिष्णुता की कसौटी था। वह स्टोर फ्रंट में, डॉन एक लड़का था, वह स्टोर फ्रंट में महीनों से रहता आया था, बिना कुछ किए धरे और बिना अपनी आदतों को सुधारने का प्रयत्न किए। उसकी जबान में एक उल्लेखनीय कृत्रिमता थी। बात करने की बजाय वह शब्दों का उच्चारण इस प्रकार करता मानो वह उन्हें किसी पुस्तक से पढ़ रहा हो, और वह शब्दों को कभी संक्षिप्त या सिकोड़ कर नहीं बोलता था। ऐसा नहीं कि वह एक बुद्धिवादी था, वरन लगता था कि किसी तरह उसने अपनी स्वाभाविक बोली को खत्म करने की योजना बना ली थी। उसकी बोली लोगों को बड़ी ऊटपटांग लगती थी, मानो वह बहुत सारे मादक द्रव्यों का सेवन का प्रतिफल हो। जैसे पिछली दफ़ा शक्ति माता बता रही थी कि LSD और गांजा और पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो लोग दुनिया भर के नशे करते थे वो लोग। उसके कारण वह ऐसी हवा बांधता जैसे वह कोई सामान्य व्यक्ति ना हो, और वह लगातार चर्च का सेवन करता रहता था। स्वामी जी के कहने पर भी कि जो लोग उनके साथ रह रहे हैं वैसा नहीं करें। कभी कभी दिन में उसकी मित्र लड़कियां स्टोर फ्रंट में आ जाती थी। वह साथ बैठते, घुल मिलकर बातें करते और कभी कभी एक दूसरे का चुंबन भी ले लेते। किंतु डॉन को स्वामी जी पसंद थे। सारे अवगुण थे उनमें, लेकिन एक गुण ये आ गया कि प्रभुपाद जी को पसंद करता था वो। इसी से उसकी किस्मत चमकने वाली है। खैर ये तो विदेशी हैं, हमारे भारत में भी कम नहीं है अभी। ये विदेशियों से भी ज़्यादा
क्या बोलूं, गंदे हो गए हैं। खास करके हमारे दिल्ली मंदिर में हम देखते हैं या चंडीगढ़ मंदिर में देखते हैं तो लड़के लड़कियां आते हैं तो कोई तहजीब नहीं उनकी। तो विदेशों में तो था ही, तो उसमें क्या क्या कह सकते हैं, जब इंडिया में ही ऐसा हो रहा है आजकल। हाँ, लेकिन सारी बुराइयों के बावजूद भी स्वामी जी को वो पसंद थे, स्वामी जी पसंद थे उनको, सॉरी। उसने एक बार उन्हें कुछ धन भी दिया। ये भी उसकी किस्मत, भाग्य बदलने वाला है ना। प्रभुपाद जी को उसने पैसे भी दिए कुछ। उसे स्टोर फ्रंट में रहना पसंद था और रहता भी प्रभुपाद जी के साथ था। हालांकि चर्च भी पीता था, सारी बुरियां आती थी, लेकिन प्रभुपाद जी के साथ रहना पसंद करता था। और स्वामी जी ने इस पर कभी आपत्ति भी नहीं की। ये भी नहीं कहा नहीं तू जाओ यहाँ से मत रहो। कहते थे कि जो मेरे साथ रहना चाहता है उसको नशे नुशे नहीं करने चाहिए। अभी 4 नियम अभी प्रभुपाद जी ने कड़क से नहीं सुनाए थे अभी तक। अभी तो दीक्षा नहीं शुरू की थी ना। 4 नियम बाद में बताया प्रभुपाद जी ने। लेकिन प्रभुपाद जी को तो आपत्ति नहीं थी, लेकिन दूसरों को आपत्ति थी। एक दिन स्वामी जी में रुचि रखने वाले एक नवागंतुक ने स्टोर फ्रंट में चर्च के तीव्र गंध से गिरे डॉन को अकेले बैठे पाया। तुम चर्च पी रहे थे, पर स्वामी जी नहीं चाहते कि यहां कोई चर्च पिए। उस आदमी ने उसको डॉन को बोला। डॉन ने इनकार कर दिया, मैं चर्च नहीं पी रहा था, तुम सच बोल रहे हो। उस लड़के ने डॉन की कमीज की जेब में हाथ डाल दिया और उसमें से चर्च की कली निकाल ली और डॉन ने उसके मुंह पर थप्पड़ जम दिया। उसने उसकी जेब में से चर्च निकाली कि तुम पी रहे थे, तो उसने उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया। कई लड़कों को इसका पता लग गया था। वे निश्चित रूप से नहीं जानते थे कि क्या करना ठीक रहेगा। स्वामी जी क्या करेंगे? यदि कोई चर्च पीता है तो आप क्या करेंगे? यद्यपि किसी भक्त को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी, पर क्या कभी कभी उसे अनुमति मिल सकती है? उन्होंने इस मामले को स्वामी जी के समक्ष रखा कि कभी कभी तो पी सकते हैं ना, ऐसा प्रभुपाद जी को कहा उन्होंने। प्रभुपाद ने इस मामले को बहुत गंभीर माना और क्षुब्ध हो गए। विशेषकर जो मारपीट हुई थी। मारपीट तो ठीक नहीं ना, उसके कारण उसने तुम्हें मारा। उन्होंने लड़कों से पूछा, मैं स्वयं नीचे जाऊंगा और उसके सिर पर ठोकर लगाऊंगा। किंतु प्रभुपाद ने इस पर फिर विचार किया और कहा, डॉन को वहां से चले जाने को कह दिया जाए। प्रभुपाद जी ने खुद ने कहा, लड़कों को बोला कि उसको बोलो भाई तुम यहां से जाओ भी। लेकिन उससे पहले ही डॉन इसके पहले ही वहां से जा चुका था। दूसरे दिन सवेरे स्वामी जी की कक्षा में डॉन सामने के द्वार पर दिखाई दिया। फिर भी आया। अपने मंच से स्वामी जी ने डॉन की ओर बड़ी उद्विग्नता से देखा, लेकिन उनका पहला सरोकार इस्कॉन था। डॉन को बड़ी चीज नहीं, उनको तो इस्कॉन बनाना है प्रभुपाद जी को। तो प्रभुपाद ने राय से जो पास बैठा था अनुरोध किया, उसे कहो कि यदि उसने चर्च पी है तो वह अंदर नहीं आ सकता। हमारा संघ प्रभुपाद जी की स्थिति एक चिंताकुल पिता की तरह थी। जितने भी प्रभुपाद जी की शिक्षा क्लास में आते थे और जितने भी प्रभुपाद जी के शिष्य बने, वो अपने पुत्र की भांति ट्रीट करते थे। भांति क्या, शिष्य तो पुत्र ही होता है अपने गुरु का। प्रभुपाद की स्थिति एक चिंताकुल पिता की थी, जो अपने शिशु इस्कॉन के जीवन के बारे में भयभीत थे। राय द्वार तक गया और डॉन से बोला कि यदि तुम अंदर आना चाहते हो तो तुम्हें मादक द्रव्य सेवन छोड़ना होगा, और डॉन वहां से चला गया।
राफेल को आध्यात्मिक अनुशासन में रुचि नहीं थी। एक दूसरा लड़का, और सारे ऐसे ही थे वहाँ पर, एक दूसरा लड़का राफेल, उसको आध्यात्मिक अनुशासन में रुचि नहीं थी। वह ऊंचे कद का, लंबे सीधे भूरे बालों वाला युवक था, जो डान की तरह स्वामी जी से अलग रहते हुए कभी कभार उनके यहाँ आता था। जब प्रभुपाद ने जप का समावेश किया और लड़कों को दिन में कीर्तन के लिए प्रोत्साहित किया तो राफेल उसमें शामिल नहीं हुआ। उसने कहा कि उसे अच्छा कीर्तन पसंद है, लेकिन वह माला पर जप नहीं करता था। एक बार स्वामी जी के कमरे की चाबी खो गई और लड़कों को ताला तोड़ना पड़ा। स्वामी जी ने राफेल से दूसरा ताला लाने को कहा। कई दिन बीत गए। राफेल स्टोर फ्रंट में बैठा रिम्बार्ड पढ़ा करता था। रिम्बार्ड क्या होता पता नहीं, मुझे नहीं कहता, कोई नावल नुवल होता होगा या पता नहीं क्या है। कस्बे में इधर उधर भटकता रहता था वो, लेकिन ताला लाने और लगाने का वक्त वह ना निकाल पाया। कई दिनों तक भी ताला नहीं लाया वो। एक दिन वह शाम को स्वामी जी के प्रकोष्ठ पर आया। बिना ताले के किवाड़ को खोलकर पीछे के कमरे में पहुंचा। यहां कुछ लड़के बैठे थे और कृष्ण भावनामृत पर स्वामी जी की अनौपचारिक वार्ता सुन रहे थे। अपनी शंकाओं को व्यक्त करते और विक्षिप्त मन को प्रकट करते हुए राफेल अचानक बोल उठा, यहां तक मेरा संबंध है, मैं नहीं जानता कि यहां क्या हो रहा है। मैं नहीं जानता कि यहां कोई बैंड बज रहा है। ये क्या तमाशा चल रहा है। कुछ भक्त उत्तेजित हो उठे। उसने उनके भक्तिपूर्ण मनोभाव में विक्षेप उत्पन्न किया था। राफेल बहुत स्पष्टवादी था। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मानो वे अपने पुत्र के व्यवहार की व्याख्या दूसरों के लिए कर रहे हों। अंत में राफेल ने ताला लाकर लगा दिया। लेकिन एक दिन स्वामी जी के व्याख्यान के बाद वह उनके पास गया और उनके मंच की बगल में खड़ा हो गया और शुद्ध एवं अधीर स्वर में बोलने लगा, मैं मंदिर बैठने और माला पर जप करने के लिए नहीं हूं। मेरे पिता बॉक्सर मुक्केबाज थे। मैं समुद्र तट पर दौड़ने और लंबी सांस लेने के लिए हूं। राफेल अंग संचालन के साथ अपनी जानी मानी शिकायतों को बानी देते हुए बोलता रहा कि वह क्या क्या कर सकता है। मैं दौड़ सकता हूं, मैं बॉक्सर हूं, ये सब बातें बता रहा था वो, बजाय इसके कि वह कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करे। कृष्ण भावना को स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन मैं क्या क्या कर सकता हूं ये सब बता रहा है वो। एकाएक प्रभुपाद ने उच्च स्वर में उसे बीच में रोक दिया, तो तुम वही करो जो तुम करना चाहते हो, वही करो। राफेल अपने में सिमट गया, लेकिन वह वहीं रुका रहा। बिल एप्स्टीन को स्वामी जी के साथ अपने संबंध पर गर्व था। एक दूसरा अभी आ गया। यह संबंध निश्चल था। यद्यपि स्वामी जी के बारे में औरों को बताकर और उनसे मिलने के लिए उनके स्थान पर भेजकर उसने स्वामी जी की सहायता की। उसे लगता था कि स्वामी जी ये जानते हैं कि वह कभी भी उनका गंभीर अनुयायी नहीं बन सकेगा, लेकिन लोगों को भेजता था वो, जाके लेक्चर सुनो स्वामी जी का। बिल भी गलती से भी मन में ये विचार नहीं लाता था कि वह स्वामी जी का गंभीर शिष्य बन सकता है। लेकिन प्रभुपाद को बिल की छोड़ो या स्वीकार करो कि मनोवृत्ति से संतोष नहीं था। जब कई दिन किसी मित्र के यहां बिताने के बाद बिल स्टोर फ्रंट के द्वार पर फिर दिखाई देता है, केवल इसलिए
कि प्रवचन के बीच सिर पर कंबल लपेटे वह सो जाए। कुछ सोने के लिए भी आते थे, प्रवचन चल रहा है और बैठ के सो जाओ, कंबल लपेट करके सो जाओ। तो प्रभुपाद इतने जोर से बोलने लगते कि बिल सो ना पाता। उसको नहीं बोलते थे कि तू जाग, लेकिन खुद जोर से बोलते थे। मैं भी कभी कभी बोलता था ऐसे कि जब सो गया ना, मैं जोर जोर से लेक्चर देना शुरू करता था, कीर्तन करना, तो लोग जाग जाते हैं। तो प्रभुपाद ने भी, एक्चुअली प्रभुपाद जी की आदतें हमारे में भी यही हैं, है ना। पिता की आदतें पुत्रों में होती हैं। कभी कभी बिल चुनौती भरा प्रश्न पूछ बैठता और प्रभुपाद इसका उत्तर देने के बाद पूछते, क्या तुम संतुष्ट हो? तब बिल स्वप्निल आंखों से ताकता कहता, नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूं। तब प्रभुपाद अधिक विस्तार से उत्तर देते और जोर से पूछते, क्या तुम अब संतुष्ट हो? और बिल पुनः कहता, नहीं। इस तरह चलता रहा जब तक बिल को हार माननी पड़ती और वह कहता, हाँ हाँ मैं संतुष्ट हूं। प्रभुपाद जी बोलते रहते। किंतु स्टोर फ्रंट में होने वाले एक कीर्तन के मध्य खड़े होकर नाचने वालों में पहला व्यक्ति बिल था। कुछ अन्य लड़कों का मानना था कि वह अहम और आत्म प्रशंसा की भावना के वश नृत्य करना लगता था। यद्यपि उसकी बाहें ठीक वैसी फैली थीं जैसे नृत्य की मुद्रा में भगवान चैतन्य के चित्रों में फैली रहती थी। किंतु जब स्वामी जी ने उसे इस तरह नृत्य करते देखा तो वह विस्फारित नेत्रों में बिल को देखते रह गए। कीर्तन में नाच तो है ही है ना, हाथ ऊपर करके, तो कुछ अच्छी बातें तो आ ही रही हैं उसमें। विवल होकर उन्होंने प्रशंसात्मक स्वर में कहा, बिल ठीक महाप्रभु चैतन्य की तरह ही नाच रहे हो। उसकी और बुराई कर दी। बिल घूम भटक कर आता तो कभी कभी अपने साथ कुछ धन भी लाता। यद्यपि बहुत ना होता, लेकिन वह उसे स्वामी जी को दे देता। उसे स्टोर फ्रंट में सोना पसंद था। दिन वह सड़कों पे बिताता। ये हिप्पी लोग जो उतने भी थे ना, कोई सोने का ठिकाना नहीं, कहीं भी फुटपाथों में, पार्कों में ये सोते थे। और यहाँ प्रभुपाद जी के पास प्रसाद भी मिलना शुरू हो गया और सोने का भी जगह मिल गई। दोपहर के खाने या कीर्तन या सोने के लिए स्टोर फ्रंट आ जाता था। वह सवेरे ही प्रस्थान कर देता और जमीन पर सिगरेटों की खोज में लग जाता। जैसे जमीन पे सिगरेट को पी के फेंक देते ना टुकड़े, वो उठा करके फिर वो पीता था। बिल के लिए स्वामी जी हिप्पी आंदोलन के अंग थे। वो भी उनको हिप्पी समझता था, प्रभुपाद जी को भी। हिप्पियों के बीच में रहते थे ना प्रभुपाद जी भी। ऐसे बड़ी तपस्या प्रभुपाद जी देखी है, ऐसा कोई भी साधु महात्मा आज तक ना हुआ है, ना शायद होगा। ऐसे गंदे लोगों के बीच में रह करके, जिनमें दुनिया भर के नशेड़ी ऐब, उनके बीच में रह करके प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में हरे कृष्ण आंदोलन चलाया है। बिल के लिए स्वामी जी हिप्पी आंदोलन के एक अंग थे और इसे उसकी निगाह में उन्होंने एक सच्चे व्यक्ति के रूप में आदर का स्थान बना लिया था। जब लड़कों ने स्वामी जी के प्रति श्रद्धा युक्त पूजा का भाव दिखाना आरंभ किया, जैसे मंदिर में उनके लिए ऊंचा आसन व्यवस्था करना, श्रद्धा आनी शुरू होगी लोगों में। प्रभुपाद जी के लिए सिंहासन बनाना ऊंची जगह पर, तो बिल ने आपत्ति की। और जब लड़कों ने, जो स्वामी जी के साथ रहते थे, इस विषय में अधिक उत्साह, प्रतिस्पर्धा, यहाँ तक कि आपस में प्रतियोगिता भी दिखानी आरंभ कर दी, तो बिल घृणा के कारण इससे विमुख हो गया। उसने तय कर लिया कि वह स्वामी जी की सहायता अपने ढंग से करता रहेगा। और उसे मालूम था कि वह जो कुछ करता था, स्वामी जी उसकी सराहना करते थे। बस वह मामले को यहीं छोड़ देना चाहता था।
एक लड़का और, कार्ल ईयरजेन्स ने अवस्था पड़ने पर प्रभुपाद जी की सहायता की थी। उसने इस्कॉन के पंजीयन के कानूनी कार्य में सहायता की थी। इस्कॉन चार्टर पर एक ट्रस्टी के रूप में हस्ताक्षर किए थे और स्वामी जी को अपने घर में संरक्षण भी दिया था जब डेविड द्वारा वो पोवरी लॉफ्ट से निकाल दिए गए थे। लेकिन उन्हीं दिनों में जब स्वामी जी, ट्रस्टी प्रभुपाद जी ने जानते भी नहीं थे उनको, इसको उनके बारे में कुछ जानते नहीं लोग, सबको बोला आज तू ट्रस्टी है, तू ट्रस्टी है, तू लोगों को मिलकर के नए लोगों को ट्रस्टी बना दिया जिनको जानते नहीं। जब डेविड द्वारा वे बोवरी लॉफ्ट से निकाल दिए गए थे, लेकिन उन्हीं दिनों में जब स्वामी जी उसके घर में उसके और ईव के साथ रहते थे, ऐसा तनाव पैदा हुआ कि वह तब से गया ही नहीं। कार्ल स्वामी जी को पसंद करता था, भारत के एक सच्चे सन्यासी के रूप में उनका आदर करता था, लेकिन वह उनके दार्शनिक विचारों को स्वीकार नहीं करता था। कृष्ण और आत्मा के विषय में उनके प्रवचन सुंदर थे, लेकिन मादक द्रव्यों और यौनाचार के त्याग का विचार उसकी दृष्टि में सीमा का अतिक्रमण था। कहते हाँ ठीक है, बाकी तो ठीक है, फिलॉसफी स्वामी जी की मुझे नहीं आती, कीर्तन अच्छा करते हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, और जो ये कहते हैं कि ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, वो तो इसलिए वो सहमत नहीं था प्रभुपाद जी से। अब प्रभुपाद अपने नए स्थान में जब गए थे और कार्ल ने सोचा कि उनकी सहायता के कार्य में उसने अपना कर्तव्य निभाया था और उन्हें अब उसकी आवश्यकता नहीं रह गई है। यद्यपि कार्ल ने इस्कॉन के पंजीयन में उनकी सहायता की थी, लेकिन वह उसमें सम्मिलित नहीं होना चाहता था। ट्रस्टी तो बन गया, लेकिन वो ट्रस्टी बनना नहीं चाहता था। वो कार्ल की दृष्टि में सेकंड एवेन्यू के कीर्तन बहुत अधिक सार्वजनिक थे। उनमें आत्मीयता का वह वातावरण नहीं था जिसका आनंद स्वामी जी के साथ वो पोवरी में प्राप्त कर चुका था। अब श्रोताओं की संख्या बहुत बढ़ गई थी और उनमें अनुशासनहीन उच्छृंखलता का ऐसा तत्व प्रविष्ट हो गया था जो भावरी पर कभी नहीं दिखाई दिया था। कुछ अन्य पुराने साथियों के समान कार्ल को इस्कॉन में शामिल होने में संकोच, अनिच्छा का अनुभव हुआ। सेकंड एवेन्यू की सड़क के दृश्य की तुलना में बावरी लॉफ्ट की चौथी मंजिल पर होने वाली पहले की सभाएं अधिक गूढ़ार्थ वाली प्रतीत होती थीं, जैसे एकांत ध्यान सभाएं हों। करोल बेकर भी अधिक शांत कीर्तन चाहती थी। ये लड़की है कोई, उसका विचार था कि लोग अपनी व्यक्तिगत कुंठाओं को उच्छृंखल गायन और नृत्य के माध्यम से निकालने की कोशिश कर रहे थे। वह एक दो बार जब भी सेकंड एवेन्यू में शाम के कीर्तन में सम्मिलित हुई तो वह समय घोर तनाव का समय था। एक बार किशोरों का एक झुंड हंसी उड़ाता और चिल्लाता हुआ स्टोर फ्रंट में घुस आया था। हो, ये क्या ढोंग चल रहा है? इकट्ठे होकर लोग आगे, यहाँ पर कीर्तन चल रहा था और हल्ला मचाना शुरू कर दिया उन्होंने। उसे बराबर भय लग रहा था कि किसी भी क्षण भारी पत्थर का टुकड़ा कोई बड़ी खिड़की तोड़ता हुआ अंदर आ जाएगा। उसका मित्र लड़का इस्कॉन में रुचि नहीं रखता था। वो खुद लड़की जो है करोल वेकर, वो थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा रही थी, लेकिन उसका जो मित्र था, दोस्त था, वो उसकी रुचि नहीं थी। जेम्स ग्रीन बहुत उलझन में थे। ये शुरू के जो डिवोटी आए थे ये वो हैं। जेम्स ग्रीन बहुत उलझन में था। उसने देखा कि अधिकतर नवागंतुक लोग स्वामी जी के साथ बड़ी सच्चाई से प्रतिबद्ध होते जा रहे हैं, मतलब जुड़ रहे हैं उनके साथ, किंतु वह वैसा नहीं कर पा रहा था। उसके मन में स्वामी जी के और उनके नए आंदोलन के प्रति कोई दुर्भाव नहीं था, किंतु वह उनसे अलग रहना बेहतर समझता था।
रॉबर्ट नेल्सन, एक प्यारा और पढ़ देता हूँ, टाइम हो गया। रॉबर्ट नेल्सन जो प्रभुपाद का अपटाउन से पुराना मित्र था, उनके प्रति अपनी सद्भावना उनसे कभी विचलित नहीं हुआ, किंतु वह हमेशा अपने ही ढंग से चलता रहा और उसने कभी भी किसी कठोर अनुशासन को स्वीकार नहीं किया। जो भी हो, लगभग वे सभी लोग जिन्होंने प्रभुपाद की अपटाउन और बावरी में सहायता की थी, उनके आध्यात्मिक संघ को स्थापित करने के बाद उनका साथ देने को तैयार नहीं थे। रजिस्टर तो करा दिया इस्कॉन को, लेकिन अभी आगे भी तो बढ़ाना है, उसके लिए फिर प्रभुपाद जी अकेले ही रह गए। जो उनके 26 सेकंड एवेन्यू में पहुंचने के लगभग तुरंत बाद स्थापित हो गया था। नए लोग प्रभुपाद की सहायता के लिए आगे आ रहे थे। पिछले जो हैं, पहले वाले वो जा रहे हैं, नए और आ रहे हैं और जुड़ते गए धीरे धीरे। और कार्ल, जेम्स, क्रोल और उनके समान दूसरों को ऐसा लगा कि वह उनका स्थान नए लोग ले रहे हैं और स्वामी जी के प्रति उनके दायित्व का अंत हो रहा है। एक तरह से यह प्रहरी परिवर्तन था। यद्यपि प्रभुपाद के पुराने प्रहरी अब भी उनके शुभचिंतक थे, लेकिन वह अब दूर हटते जा रहे थे। जो पुराने लोग आए वो प्रभुपाद जी को मानते तो थे वो, लेकिन नियम नहीं मानना चाहते थे। वो लोग अपने ऊपर कोई अनुशासन नहीं चाहते थे वो। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद के लगा। हरे कृष्ण माता जी।